कादर खान एक ऐसा नाम जो बॉलीवुड के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। उनकी लेखनी और अभिनय ने सिनेमा को एक नई दिशा दी। काबुल से मुंबई तक का सफ़र संघर्ष और सफलता की कहानी है। गरीबी में पढ़े लिखे लेकिन कभी हार नहीं मानी। उनकी माँ की प्रेरणा और खुद की मेहनत ने उन्हें बुलंदियों तक पहुंचाया। कॉलेज के नाटकों से लेकर बॉलीवुड की चमक दमक तक कादर खान ने हर भूमिका में जान डाल दी। उनके लिखे संवाद आज भी लोगों के दिलों में बसे हैं। कादर खान एक ऐसा सितारा जो हमेशा चमकता रहेगा। किसी को नहीं पता था कि ये छोटा सा लड़का एक दिन लीजेंड बनेगा। वो इंडियन सिनेमा पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ेगा, लेकिन उनका सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं था। ये उनकी हिम्मत और कभी ना हार मानने वाले जज्बे की कहानी है। बेहतर ज़िंदगी की तलाश में खान का परिवार इंडिया आ पहुंचा। वो सपनों के शहर मुंबई में ही रहने लगे। फिल्मी लेखक, कलाकार और कलम के धनी कादर खान के बारे में आज हम आपको बताते हैं। बॉलीवुड के मशहूर लेखक और अभिनेता कादर खान का जन्म 22 अक्टूबर 1937 को काबुल, अफगानिस्तान में हुआ था। उनके पिता अब्दुल रहमान खान कंधार से थे और उनकी मां इकबाल बेगम पिशिन से थीं। कादर खान के 3 भाई थे जिनकी बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। कादर खान का बचपन गरीबी में बीता। उनके माता पिता का तलाक हो गया था और उनकी मां उन्हें लेकर मुंबई आ गईं। मुंबई के कमाठीपुरा इलाके की झुग्गी बस्ती में उनका बचपन गुजरा। गरीबी के कारण उन्हें बचपन में भीख भी मांगनी पड़ी। उनकी मां ने उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने एक स्थानीय म्युनिसिपल स्कूल में दाखिला लिया। बाद में उन्होंने इस्माइल यूसुफ कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की और सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा भी हासिल किया। 1970 से 1975 तक उन्होंने भायखला के M.H. सब्बू सिद्दीक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर के रूप में भी काम किया। कॉलेज के दिनों में कादर खान नाटकों में भी भाग लेते थे। एक बार कॉलेज के एक नाटक में उनकी प्रतिभा को देखकर अभिनेता दिलीप कुमार ने उन्हें अपनी फिल्मों में काम करने का प्रस्ताव दिया। कादर खान ने 1973 में यश चोपड़ा की फिल्म दाग से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। उन्होंने एक अभिनेता के तौर पर 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिनमें कॉमेडी और नकारात्मक दोनों तरह की भूमिकाएं शामिल हैं। गोविंदा के साथ उनकी जोड़ी बहुत मशहूर हुई और उन्होंने कई सफल कॉमेडी फिल्मों में साथ काम किया। अभिनय के साथ साथ कादर खान एक सफल लेखक भी रहे। उन्होंने 250 से ज्यादा फिल्मों के लिए संवाद लिखे। अमिताभ बच्चन की कई सुपरहिट फिल्मों के दमदार डायलॉग्स उन्होंने ही लिखे थे, जिनमें अमर अकबर एंथोनी, नसीब और याराना जैसी फिल्में शामिल हैं। कादर खान ने कुछ फिल्मों का निर्देशन भी किया। उनकी आखिरी फिल्म 2015 में आई हो गया दिमाग का दही थी। अपने करियर में कादर खान ने कई पुरस्कार जीते, जिनमें सर्वश्रेष्ठ संवाद लेखक के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार भी शामिल है। अपने जीवन के अंतिम दिनों में वे सुप्रान्यूक्लियर पाल्सी नामक बीमारी से जूझ रहे थे। 31 दिसंबर 2018 को कनाडा के टोरंटो में उनका निधन हो गया। उन्हें कनाडा के मिसिसॉगा शहर के कब्रिस्तान में दफनाया गया। कादर खान एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने न केवल अपनी बेहतरीन अदाकारी से दर्शकों का मनोरंजन किया, बल्कि अपनी लेखन कला से भी हिंदी सिनेमा में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हें हमेशा एक बेहतरीन अभिनेता और लेखक के तौर पर याद किया जाएगा। एक बेहतरीन संवाद लेखक के रूप में पहचान कादर खान को विशेष रूप से उनके दमदार और हास्य से भरपूर संवादों के लिए जाना जाता था। उन्होंने अमिताभ बच्चन के लिए जिन फिल्मों के संवाद लिखे, वे आज भी लोगों की जुबान पर चढ़े हुए हैं। उनकी लेखनी में एक खास तरह की देसीपन और ठेठ भारतीयता झलकती थी, जो दर्शकों को तुरंत अपनी ओर खींच लेती थी।
उन्होंने न केवल एक्शन और ड्रामा फिल्मों के लिए जानदार संवाद लिखे, बल्कि कॉमेडी फिल्मों में उनके पंचलाइन और टाइमिंग का भी कोई मुकाबला नहीं था। गोविंदा के साथ अटूट जोड़ी 90 के दशक में कादर खान और गोविंदा की जोड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। इन दोनों ने मिलकर कई सुपरहिट कॉमेडी फिल्में दी, जिनमें राजा बाबू, कुली नंबर 1, हीरो नंबर 1, दूल्हे राजा और बड़े मियाँ छोटे मियाँ जैसी फिल्में शामिल हैं। इन फिल्मों में कादर खान अक्सर गोविंदा के पिता, चाचा या किसी अन्य रिश्तेदार की भूमिका में नजर आते थे और उनकी कॉमिक टाइमिंग और नोकझोंक दर्शकों को खूब हंसाती थी। शिक्षक से अभिनेता बनने का सफर, सिविल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर के रूप में काम करने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में आना कादर खान के जीवन का एक दिलचस्प मोड़ था। दिलीप कुमार ने जब उन्हें एक नाटक में देखा तो उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें फिल्मों में काम करने का मौका दिया। यह दिखाता है कि कादर खान कितने प्रतिभाशाली थे कि उन्होंने एक बिल्कुल अलग क्षेत्र से आकर फिल्म इंडस्ट्री में इतनी बड़ी सफलता हासिल की। भाषाओं का ज्ञान, कादर खान को कई भाषाओं का ज्ञान था, जिसमें हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी और उनकी मातृभाषा पश्तो शामिल हैं। उनकी इस भाषाई क्षमता का असर उनकी लेखनी में भी दिखता था, जहां वे अलग अलग तरह के किरदारों के लिए उनकी पृष्ठभूमि और स्वभाव के अनुसार संवाद लिखते थे। सामाजिक मुद्दों पर भी राय, कादर खान अक्सर सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर भी अपनी राय रखते थे। वे अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते थे और कई बार उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े मुद्दों पर भी खुलकर अपनी बात रखी। परिवार, कादर खान ने अजरा खान से शादी की थी और उनके 3 बच्चे थे, सरफराज खान, शाहनवाज खान और कुद्दुस खान। उनके बेटे सरफराज खान भी एक अभिनेता हैं और उन्होंने कुछ फिल्मों में काम किया है। कादर खान एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने अपनी मेहनत, प्रतिभा और लगन से फिल्म इंडस्ट्री में एक खास मुकाम हासिल किया। वे हमेशा अपनी बेहतरीन अदाकारी, दमदार संवाद और हास्यपूर्ण अंदाज के लिए याद किए जाएंगे। उनका योगदान हिंदी सिनेमा के इतिहास में हमेशा अमर रहेगा। अध्ययन और ज्ञान के प्रति रुझान, कादर खान सिर्फ एक कलाकार ही नहीं, बल्कि एक पढ़े लिखे और बुद्धिमान व्यक्ति भी थे। सिविल इंजीनियरिंग में उनकी डिग्री और अध्यापन का अनुभव इस बात का प्रमाण है कि वे ज्ञान और शिक्षा को कितना महत्व देते थे। उनकी बातचीत में अक्सर गहरी बातें और जीवन के प्रति एक दार्शनिक दृष्टिकोण झलकता था। यही वजह है कि उनके संवादों में भी गहराई और अर्थ होता था, जो केवल सतही मनोरंजन तक सीमित नहीं रहते थे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी, कादर खान एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने फिल्म जगत के कई क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। वे एक सफल अभिनेता, एक लोकप्रिय संवाद लेखक और एक कुशल निर्देशक भी थे। यह उनकी बहुमुखी प्रतिभा का ही प्रमाण है कि वे हर भूमिका में सहजता और कुशलता से उतर जाते थे। हास्य के बादशाह, हालांकि उन्होंने नकारात्मक भूमिकाओं में भी अपनी छाप छोड़ी, लेकिन कादर खान को विशेष रूप से उनकी कॉमेडी के लिए याद किया जाता है। उनकी कॉमिक टाइमिंग कमाल की थी और वे अपने चेहरे के भावों और शारीरिक भाषा से भी दर्शकों को हंसाने की क्षमता रखते थे। उनकी कॉमेडी में एक खास तरह की मासूमियत और भोलापन होता था, जो उसे और भी ज्यादा मनोरंजक बनाता था। सहकलाकारों के साथ मधुर संबंध, कादर खान के अपने सहकलाकारों के साथ भी बहुत अच्छे संबंध थे। गोविंदा के साथ उनकी जोड़ी तो मिसाल बन गई थी, लेकिन उन्होंने अमिताभ बच्चन, शक्ति कपूर और अनुपम खेर जैसे कई अन्य कलाकारों के साथ भी यादगार काम किया। सेट पर उनका मिलनसार और हंसमुख स्वभाव सभी को पसंद आता था। संघर्ष और सफलता की कहानी, कादर खान का जीवन संघर्षों से भरा रहा। गरीबी में बचपन बिताने से लेकर फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने तक उन्होंने कई मुश्किलों का सामना किया, लेकिन अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने सफलता की ऊंचाइयों को छुआ। उनकी कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणादायक है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने सपनों को पूरा करने का हौसला रखते हैं। अपनी जड़ों से जुड़ाव, भले ही कादर खान ने मुंबई में अपना जीवन बिताया और हिंदी सिनेमा में नाम कमाया, लेकिन वे हमेशा अपनी जड़ों से जुड़े रहे।
उनकी बातचीत में अक्सर अपने बचपन और अपने गृहनगर का जिक्र आता था। उनकी संस्कृति और परंपराओं के प्रति उनका गहरा सम्मान था। एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व। कादर खान का व्यक्तित्व कई मायनों में प्रेरणादायक था। उन्होंने साबित किया कि यदि व्यक्ति में प्रतिभा और दृढ़ संकल्प हो तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। उनका काम आज भी लोगों को प्रेरित करता है और उनकी यादें हमेशा हिंदी सिनेमा के प्रशंसकों के दिलों में बसी रहेंगी। उनकी सादगी, हास्य, बुद्धिमत्ता और प्रतिभा का संगम उन्हें हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक अद्वितीय स्थान दिलाता है। कादर खान एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने हिंदी सिनेमा पर एक गहरा और स्थायी प्रभाव छोड़ा। उनकी बहुमुखी प्रतिभा ने उन्हें अभिनेता, लेखक और निर्देशक के रूप में सफलता दिलाई। अभिनय में विविधता। एक अभिनेता के तौर पर कादर खान ने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उन्होंने कॉमेडी, ड्रामा और नकारात्मक भूमिकाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। उनकी कॉमिक टाइमिंग लाजवाब थी और उनके चेहरे के भाव दर्शकों को हंसाने में माहिर थे। वहीं नकारात्मक किरदारों में उन्होंने अपनी दमदार आवाज और प्रभावशाली अभिनय से दर्शकों को डराया भी। लेखन में कुशलता। कादर खान एक बेहतरीन संवाद लेखक थे और उन्होंने 250 से ज्यादा फिल्मों के लिए संवाद लिखे। अमिताभ बच्चन की कई सुपरहिट फिल्मों के यादगार डायलॉग्स उन्हीं की कलम से निकले थे। उनकी लेखनी में आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग होता था, जिससे दर्शक आसानी से जुड़ जाते थे। उन्होंने न केवल दमदार डायलॉग लिखे बल्कि कई फिल्मों की पटकथा भी लिखी। गोविंदा के साथ सफल जोड़ी। 90 के दशक में गोविंदा के साथ उनकी जोड़ी ने कॉमेडी फिल्मों में एक नया बेंचमार्क स्थापित किया। डेविड धवन के निर्देशन में बनी कई कॉमेडी फिल्मों में कादर खान ने गोविंदा के साथ मिलकर दर्शकों को खूब हंसाया। उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी और वे एक दूसरे के पूरक लगते थे। पुरस्कार और सम्मान। कादर खान को उनके योगदान के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें सर्वश्रेष्ठ संवाद लेखक और सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल हैं। 2019 में उन्हें मरणोपरांत पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया, जो भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। निजी जीवन। कादर खान का जन्म अफगानिस्तान में हुआ था, लेकिन उनका पालन पोषण मुंबई में हुआ। उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की थी और कुछ समय तक प्रोफेसर के रूप में भी काम किया। उनकी पत्नी का नाम अजरा खान था और उनके 3 बेटे थे, जिनमें से एक सरफराज खान भी एक अभिनेता हैं। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में वे स्वास्थ्य समस्याओं से जूझते रहे और 31 दिसंबर 2018 को उनका निधन हो गया। विरासत। कादर खान आज भी हिंदी सिनेमा के सबसे प्रिय और सम्मानित कलाकारों में से एक हैं। उनकी फिल्में और उनके संवाद आज भी दर्शकों के दिलों में जिंदा हैं। उन्होंने अपनी प्रतिभा और कड़ी मेहनत से फिल्म इंडस्ट्री में एक खास जगह बनाई और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत बने रहेंगे। उनकी कॉमिक टाइमिंग, दमदार संवाद और बहुमुखी अभिनय के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। आपको अगर हमारी यह कोशिश पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।